बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांजैक्शन एंड रिकवर बेसिकली कि ट्रांजैक्शन को जब रिकवर किया जाता है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ रिकवरी इन अ डेटाबेस सिस्टम। यूनिट ऑफ रिकवरी से मुराद यहाँ पे ये है कि ट्रांजैक्शन को एज अ होल जो है ना वो रिकवर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन के दो तीन ऑपरेशंस को हम रिकवर करें, दो तीन ऑपरेशंस का जो फेलियर है उसको हम ठीक करें और बाकी ट्रांजैक्शन को मिस कर दें। एज अ ट्रांजैक्शन होल रिकवर होती है, कभी एज अ पार्शली जो है वो रिकवर नहीं होती। रिकवरी मैनेजर टू गारंटी टू ऑफ द फोर एसिड प्रॉपर्टीज। और एसिड प्रॉपर्टीज यहाँ पे आई होप कि आपको याद होगा कि दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो रिकवरी मैनेजर जो है वो इन चार में से दो जो है वो प्रॉपर्टीज की गारंटी करता है जिनको उसको लाजमी देखना पड़ता है। और वो कौन सी हैं? एक एटॉमिसिटी है और एक ड्यूरेबिलिटी है। एटॉमिसिटी बेसिकली क्या कहती थी कि अगर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है तो एज अ होल एग्जीक्यूट होगी, एज अ वन यूनिट एग्जीक्यूट होगी। मतलब अगर उसके ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं तो वो जीरो से लेकर एंड तक सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे, और अगर नहीं होते तो एक भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ट्रांजैक्शन पार्शियली चलती है, तीन चार स्टेप्स के बाद अगर फेलियर आता है, तो वो जो तीन चार स्टेप्स जो राइट हो चुके हैं डेटाबेस पे, उनको फिर रिमूव करना ट्रांजैक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी है, ताकि एटॉमिसिटी को मेक श्योर किया जाए ताकि कोई भी ना एग्जीक्यूट हो। और ड्यूरेबिलिटी ये कहती है कि वंस द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कमिटेड, जब ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए और उसने डेटा राइट कर दिया, तो वो डेटा परमानेंटली तौर पे आपके हार्ड डिस्क पे रिटर्न होना चाहिए, अनलेस कि कोई दूसरी ट्रांजैक्शन उसको चेंज ना करे। तो बेसिकली एटॉमिसिटी क्या कहती है? ईदर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ अ गिवन ट्रांजैक्शन आर परमानेंटली रिकॉर्डेड इन द डेटाबेस और नन ऑफ देम आर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तो इन रिकॉर्ड होंगे, अगर तो सेव होंगे, तो सारे के सारे होने चाहिए परमानेंटली रिकॉर्डेड, कि एक ट्रांजैक्शन में जितने भी चेंजेस उसने किए हैं वो सारी की सारी डेटाबेस में चेंज होनी चाहिए। और नन ऑफ देम, अगर डेटाबेस में होंगे तो या तो सारे के सारे ऑपरेशन सेव होंगे या उनमें से कोई भी नहीं होगा, विच बेसिकली एंश्योर एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी के या तो सारे होंगे या कोई भी नहीं होगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है बेसिकली रिकवरी मैनेजर की, जो उस वक्त काम में आता है जब किसी भी तरह का फेलियर आता है। कीपिंग इन माइंड कि रिकवरी होती है उस टाइम पे जब आपके कोई फेलियर आता है। Basically, it is therefore possible for a transaction to have committed but for its effect not to have been permanently recorded in the database। ये यहाँ पे एक सिनेरियो है कि बेसिकली कि ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट हो जाए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए, पर किसी बेस पे उसके जो अफेक्ट्स हैं, मतलब उसने जो डेटा राइट किया हुआ है वो डेटाबेस में परमानेंटली रिकॉर्ड ना हुआ हो किसी वजह से। ठीक है, वो क्या वजह है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब है अगर ट्रांजैक्शन कमिट कर चुकी है और उसका जो इफेक्ट है वो डेटाबेस में परमानेंटली नहीं हुआ, मतलब उसने जो डेटा राइट किया है वो राइट नहीं हुआ, तो इट मीन्स ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो ट्रांजैक्शन रिकवरी मैनेजर जो है उसने इन दोनों प्रॉपर्टीज को मेक श्योर करना है कि ये कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली ड्यूरेबिलिटी जो है वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो डेटाबेस में रीड और राइट ऑपरेशंस होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, वो बेसिकली एक्चुअल में कैसे हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीड ऑपरेशन। फाइंड द वैल्यू फाइंड द एड्रेस ऑफ द डिस्क ब्लॉक दैट कंटेन द रिकॉर्ड विद प्राइमरी की वैल्यू एक्स। बेसिकली सबसे पहला काम वो क्या करता है कि डिस्क विच बेसिकली हार्ड डिस्क उसमें उस एड्रेस को ढूंढते हैं जिस ब्लॉक में आपकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। तो बेसिकली हार्ड डिस्क में आपको पता है ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक में कोई ना कोई डेटा एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो जिस वैल्यू को आपने सर्च करना है, बेसिकली हम उस वैल्यू को सर्च नहीं करते, हम उसके पूरे के पूरे ब्लॉक को सर्च करते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है वो बहुत छोटी होंगी। ब्लॉक जो है लेट्स से 512K के ब्लॉक हैं,
तो अगर हम वैल्यूज़ को सर्च करना शुरू कर दें ब्लॉक में तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए पूरा का पूरा ब्लॉक सर्च किया जाता है ताकि टाइम कम से कम लगे। इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। ट्रांसफर द डिस्क ब्लॉक इनटू डेटाबेस बफर इन मेन मेमोरी। वो जो ब्लॉक जिसमें हमारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है हार्ड डिस्क से, उसको किस में ट्रांसफर। कॉपी द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस बफर इनटू द वेरिएबल एक्स। बेसिकली जो हमने डेटा फेच करके लाया है उस डेटा की वैल्यू को एक वेरिएबल एक्स जो कि मेन मेमोरी में बनाया था उसमें बेसिकली क्या कर दें, कॉपी कर दें। तो पॉइंट इज कि जो रीड ऑपरेशन है दैट इज नॉट अ सिंगल ऑपरेशन, इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर मल्टीपल स्टेप्स, जिनको हम जो है वो अभी डिस्कस करते हैं कि बेसिकली वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि कैरी ऑन किए जाते हैं ड्यूरिंग द रीड ऑपरेशन। लेट अस से कि दिस इज रैम एंड दिस इज द हार्ड ड्राइव, और आपको पता है कि ऑपरेशन हमारे कहाँ पे हो रहे होते हैं, रैम में हो रहे होते हैं, और डेटा एक्चुअली कहाँ पे पड़ा होता है, हार्ड ड्राइव में। रैम में ऑपरेशन एक बेसिकली जो है वो एक ऑपरेशन कॉल होता है रीड एक्स का। अब रीड एक्स बेसिकली कैसे कैरी ऑन होगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी हार्ड ड्राइव में कि रीड एक्स जो है वो हमने करना है। आप क्या करें कि एक्स के ब्लॉक को हार्ड ड्राइव में सर्च करें। तो आपको पता है हार्ड ड्राइव में जो है वो डिस्क्स होती हैं, डिस्क्स में ब्लॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे वो बेसिकली सर्च करेगा कि एक्स जो है वो एक्चुअली किस ब्लॉक में है। तो आफ्टर सर्चिंग लेट्स से कि यहाँ पे उसको जो है वो एक्स, ये एक्स नहीं है, एक्स का ब्लॉक है, एक्स ब्लॉक मिलता है। तो क्या करेगा, एक्स ब्लॉक को जो है वो उठाएगा, सारा का सारा ब्लॉक उठाएगा, और एक ब्लॉक में जो है वो बेशुमार एक्स आ सकते हैं। तो एक्स का सारा ब्लॉक उठाया और अब उसने ट्रांसफ़र किया रैम में, और रैम से जो है वो यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनेगा, और उस वेरिएबल में उस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बेसिकली दिस इज़ द होल प्रोसेस कि यहाँ से पहले रिक्वेस्ट जाती है, फिर वो सर्च होती है, फिर वहाँ से डेटा उठाता है, वापस लेके जाता है रैम में। ये वाला जो बेसिकली जोन है, इसको फॉर नाउ फॉर द टाइमिंग हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये बेसिकली बफर जोन है जो डेटा मूव करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने डेटा अगर यहाँ से वहाँ मूव करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो सिस्टम क्या यूज़ करता है बेसिकली बफर यूज़ करता है। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है, अगेन फाइंड द एड्रेस, वही एड्रेस देखेगा डिस्क ब्लॉक में जिसको हमने सर्च करना है। लेट्स से हमने अगर एक्स सर्च करना है, सबसे पहले वो डिस्क में देखेगा कि अच्छा जी एक्स जो है वो कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद वो क्या करेगा कि उस एक्स को मेन मेमोरी में शिफ्ट करवाएगा यूजिंग बफर। आफ्टरवर्ड्स बफर में जो डेटा है उसको वेरिएबल एक्स में ट्रांसफ़र करेगा, और उसके बाद दोबारा से डेटा जो है वो उसको हार्ड ड्राइव में जाके राइट करेगा। तो बेसिकली इसको हम एक डायग्राम से जो है वो समझते हैं। अगेन लेट अस से दिस इज रैम और दिस इज आवर हार्ड डिस्क जिसमें ब्लॉक्स हैं और डिस्क्स हैं। यहाँ पे एक ऑपरेशन आता है जी राइट एक्स। तो राइट एक्स ऑपरेशन सबसे पहले क्या करेगा जी, सर्च करेगा एक्स ब्लॉक को कि जो एक्स ब्लॉक से है कहाँ पे। तो यहाँ पे पहले सर्च होगा, कीपिंग इन माइंड कि हमने डेटा राइट करना है रैम से हार्ड ड्राइव में। तो पहले वो सर्च करेगा, ब्लॉक सर्च करेगा और यहाँ पे उसको जो है वो एक्स ब्लॉक मिलता है, और वो एक्स ब्लॉक सारा का सारा ब्लॉक उठाएगा और बफर के थ्रू मेमोरी में मूव करेगा, कीपिंग इन माइंड दिस इज द होल ब्लॉक। ठीक है, अब हमारी वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल में पड़ी हुई है। वो क्या करेगा, इस वेरिएबल को इस ब्लॉक पे दोबारा से क्या करेगा, राइट करेगा। ठीक है, ये वही ब्लॉक है जो हम मेमोरी से उठा के यहाँ पे लाए हैं, उसकी कॉपी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स में वैल्यू चेंज होगी, और चेंज करने के बाद इस सारे के सारे ब्लॉक को जाएगा मेमोरी में, और यहाँ पे दोबारा से उसको
राइट कर देगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली हाउ डेटा इज रिटन ऑन द हार्ड ड्राइव। और अगेन दिस इज आवर बेसिकली अ बफर जोन। इस बफर जोन को हम जरा डिटेल में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो कीपिंग इन माइंड कि रीड और राइट प्रोसेस इज नॉट अ सिंगल ऑपरेशन, देयर आर मल्टीपल डिस्क ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म हो रहे होते हैं